बिहार के लखीसराय में भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन यहां भगदड़ मचने से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में सभी 7 महिलाएं हैं। चश्मदीदों का कहना है कि अशोक धाम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से मंदिर तक लंबी लाइन लगी थी। स्टेशन पर तभी 2 ट्रेनें भी आ गई। इसी बीच एक बिजली का खंभा गिरने की अफवाह फैली, जबकि सिर्फ बिजली का तार टूटा था। बाईं तरफ लगी महिलाओं की लाइन पर दबाव बना और महिलाएं एक के एक ऊपर गिरती चली गई। रिपोर्ट देखें। लखीसराय की मशहूर अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। इस बीच मंदिर परिसर में बिजली का तार टूटने और बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन किया था। और उसी दरम्यान 40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। पता चला कि एक साइड में लिफ्ट के साइड में फिर बढ़ने से पहले के लिए थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक जो गिर। तो हमको लगता है कि 10-15 की संख्या में हम लोग बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जा भी रहा हूँ। और ये घटना मंदिर परिसर के बाहर और बिजली के तार गिरने से और उसमें लोगों ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, उसी में भगदड़ मची है। जिलाधिकारी से, संबंधित पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक बार हम लोग जा रहे हैं, उसको देखेंगे। इसकी लापरवाही है, जो भी होगा उसकी जांच होगी। वो काफ़ी पीड़ादायक है। सरकार उसके कारणों की जांच कराएगी। अगर किन्हीं की कमी कमजोरी पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। क्या लगता है सर कि चूक हुई है? क्या लगता है प्रशासन से पहली बार भी बराबर पहाड़ पे दुखद घटना है। मृतक परिवार के आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को धैर्य हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। गंभीर है, सरकार इसको देखेगी क्यों हुआ घटना। क्या लगता है सर लापरवाही भी हुई है? लापरवाही भी हुई है? मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो जांच का विषय है। जांच होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मौके पर मौजूद लोगों ने नक्षत्र न्यूज को बताया कि सुबह 6:45 बजे का वक्त था। घटना के वक्त मंदिर में भारी भीड़ जमा थी। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए कतार में लगे हुए थे। इसी दौरान बिजली का तार गिर गया। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में कई महिलाएं खुद को नहीं संभाल पाईं और भीड़ में दब गईं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये लोग जो है अशोक धाम गए थे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए और रात भर लाइन में लगकर इन लोगों ने जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। उसी क्रम में प्रशासन की लापरवाही से भगदड़ हुई। भगदड़ के क्रम में विद्युत तार जो है उससे प्रवाहित आकर के लोगों ने, बहुत से लोग उसके चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। और जब मौत हुई तो बहुत सारे लोगों को इधर से उधर प्रशासन के लोगों ने हटाया और जब सूचना मिली कि भगदड़ से इन लोगों की मौत हो चुकी है। आपने चिट्ठी बिता होगा। हाँ, लोग बोलते कभी पोस्टमार्टम कर दो, ये कर दो, जब तक नहीं इसका आएगा कार्रवाई होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। करीब दर्जन भर घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर दुख का इजहार किया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव से लखीसराय हादसे को लेकर पूछा गया तो देखिए उन्होंने किस तरह चुप्पी साध ली। लखीसराय के अशोक धाम में दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई है। आज सोमवार का दिन भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण दुर्घटना में मौत की सूचना मिल रही है। यह पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। घटना का तात्कालिक रूप से क्या कारण है, ये तो
प्रशासनिक पदाधिकारी बताएंगे, लेकिन तत्काल मानवता की सेवा करना धर्म है और इस धर्म में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग राजनीतिक मतभेद भूल करके एकजुट होकर के मानव सेवा कर रहे हैं। सरकार इन तमाम मुद्दों पर गौर कर रही है। बड़ा दुखपूर्ण सूचना है। भगवान शिव की आराधना के लिए लोग जाते हैं, लेकिन संयमित न रहने के कारण असंयमित होकर के जिस तरह से वहाँ भगदड़ होती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। सुना है कि घायल भी हैं, कुछ मृत्यु के बारे में भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इस सब घटनाओं पर सरकार संवेदनशील है, तत्काल राहत के काम भी चल रहे हैं। अशोक धाम मंदिर की स्थापना 7 अप्रैल 1977 को हुई, जब एक स्थानीय युवक ने गिल्ली डंडा खेलती हुई जमीन के अंदर विशाल काले पत्थर का शिवलिंग खोज निकाला था। उसी स्थान पर मंदिर बना और युवक के नाम पर इसे अशोक धाम कहा गया। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ देश का सबसे विशाल काले पत्थर का शिवलिंग है। सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए इस बार पर्याप्त इंतजाम नहीं किया था। इसके पहले बीते 31 मार्च को बिहार के ही नालंदा के शीतला माता मंदिर में चैत्र के आखिरी मंगलवार को भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि भारी जनसैलाब को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। 5 महीने बाद ऐसी ही घटना लखीसराय के अशोक धाम में हुई है। ऐसे में सवाल तो बनता है, अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से हुई मौत महज हादसा थी या हत्या? नक्षत्र न्यूज के लिए गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर, जहां पर पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। लेकिन आज दुखद दिन रहा। सोमवारी का दिन था, तीसरा सोमवारी है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा अब जो है हुआ है। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं मंदिरों में, इससे पहले अगर 1-1.5-2 महीने पहले चले जाइए तो नालंदा में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। प्रशासन कह रही थी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई, कोई सबक नहीं लिया गया। अब अशोक धाम में जब प्रशासन को पता था कि वहाँ पर 2.5-3 लाख लोग हर सोमवारी को पहुँचते हैं, आकलन तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स थे, पिछला बार भी सोमवारी को जिस तरीके से भीड़ आई वो तमाम चीज़ें प्रशासन के समक्ष थी, इसके बावजूद पहल नहीं, तैयारी नहीं, या फिर लोगों को जागरूक नहीं किया गया? सावन का महीना शुरू होने से 1 महीना पहले मुख्यमंत्री के स्तर पर एक बड़ी बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, मेडिकल सभी व्यवस्था कीजिए। उसके 15 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। क्या हुआ दोनों बैठक का? क्या हुआ उस निर्देश का? क्या हुआ एसओपी का? क्या हुआ नियम और कानून का? क्या हुआ सुरक्षा व्यवस्था का? जागरूक दीपक करना अलग चीज है, सबसे बड़ी चीज क्राउड मैनेजमेंट क्या किया आपने। और आप जब हमसे लाइव ले रहे थे उससे पहले मैंने वहां के जिलाधिकारी शैलेंद्र जी का एक पत्रकार बंधु थे, वो उनसे पूछ रहे थे, हमारे रिपोर्टर ने यह प्रतिक्रिया ली या नहीं ली हमें नहीं पता है। उसने 2 बार रिपीट किया, चूक हुई। लखीसराय के जिलाधिकारी ने चूक से इनकार कर दिया ऑन रिकॉर्ड कैमरा। कहा मैं नहीं मानता कोई चूक हुई है। मैंने 7 से 8 लोग मर गए, 2 दर्जन लोग घायल हो गए और आप पर कोई चूक नहीं। घटना कैसे हुई? बैरिकेडिंग कैसे टूटा? पुलिस और मजिस्ट्रेट वहां क्या कर रहे थे?
नालंदा में हुआ, थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। आप हमें बताइए, किसी डीएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी सर्किल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई, किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई, और ऊपर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, वहां भी 8 से 9 लोग मरे। घटना हो रही है, घटना के बाद लोग सबक से, अब देखिए एक जिंजी का प्रदर्शन हुआ, देखिए सरकार किस तरह सबक सीख रही है। हर सरकार अपने स्तर से करे कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा जिंजी का आंदोलन नहीं हो। तो जब घटना हुई उससे सबक क्या सीखा सरकार ने? वहां इंतजाम था, अशोक धाम रेलवे हॉल्ट के पास ये घटना घटी है, जो जिलाधिकारी का कहना है। तो मान लीजिए मंदिर के पास सुरक्षा आप रखेगा, अशोक धाम रेलवे स्टेशन में सुरक्षा नहीं रखेगा, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं से आती है। बिल्कुल। अशोक धाम रेलवे हॉल पे सावन के दौरान लगभग सभी ट्रेनों का ठहराव होता है। जब ये आपको जानकारी थी, आपने कहा हमने पानी का व्यवस्था देख लिया, शौचालय देख लिया, लेकिन जो व्यवस्था देखना था सिक्योरिटी का, आपने आपके सिक्योरिटी में लैप्सेस हो गया। ये आप चूक माने नहीं माने जिलाधिकारी महोदय जी, एसओपी का उल्लंघन हुआ, दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ। लोगों ने वहां अपने स्तर से ड्यूटी की या नहीं की, तो जांच के बाद पता चलेगा। उप मुख्यमंत्री ने भी कहा जांच का आदेश हुआ है, श्रवण कुमार से हमने प्रतिक्रिया ली, कहा जांच का आदेश हुआ है। विजय सिन्हा लखीसराय गए, उन्होंने कहा जांच का आदेश हुआ है। प्रशांत किशोर गए, उन्होंने कहा अभी हमें जानकारी मिली है, मैं शपथ लेके वहीं जा रहा हूं। अरे अभी जब आप हमसे कनेक्ट हो तो तेजस्वी यादव की मैंने प्रतिक्रिया ली है, कहा कि प्रशासन के व्यवस्था में भारी कमी थी, जो हमने वहां लोगों से बातचीत की है। लोग कह रहे हैं, जो उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं क्या लोग गिरते चले गए। अब गिरते चले गए तो कहां थी प्रशासन? एसओपी का पालन क्यों नहीं हुआ? यानी लब्बो लुबाब ये माना जाए मरगुब जी, जिस तरीके से नालंदा में हुआ और बाकी जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि अगर कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करना हो तो छोटे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दीजिए, एसएचओ को सस्पेंड कर दीजिए, या फिर उन्हें दूसरे जगह सेंटिंग में डाल दीजिए, पोस्टिंग कर दीजिए, दूसरे जगह एसआई को कर दीजिए। जो जिनके कंधों पर ये पूरा लब्बो लुबाब जिम्मेदारी होती है, उन्हें किसी तरीके से एन के एन प्रकरण करके बचाया जाता है। वही भी यहाँ पे भी होगा। दीपक जी नालंदा में जब घटना हुई तो मुझे याद है 1 बजे दिन तक थाने प्रभारी सस्पेंड हो गए थे। यहाँ तो एक कांस्टेबल पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जब जिला के जिलाधिकारी कर रहे कोई चूक नहीं है तो घटना क्यों हुई? घटना कैसे हुई, इसकी तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वहां उनका कहना है कि एक बॉल गिरा, उसमें केबल का तार था, लोगों ने अफवाह फैला दिया। जब अफवाह फैला तो उस पर रोक लगाने के लिए आपके मजिस्ट्रेट और पुलिस कहां थे? एसओपी क्या होता है? एसओपी यही होता है कि जब आपात स्थिति हो तो हमें क्या करना चाहिए तत्काल। जिलाधिकारी वहां मौजूद थे, बहुत अच्छी बात है, आप वहां थे, आपने सभी व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन आपके निचस्थ अधिकारियों ने शायद अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। ठीक, जांच का आदेश हो गया है, पटना से भी फोरेंसिक की टीम को भेजा गया है, मामले की जांच की जा रही है। सरकार ने कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन हमें लग रहा है आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार इस मामले में बड़ी कार्रवाई करे, जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है। दीपक ठीक है अमरगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें ये जो मामला है लखीसराय से है और वहाँ पे भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजली का खंभा गिरने से भगदड़ मची और जिसके बाद 7 महिलाओं की मौत हुई है। अब जाँच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं और जो मृतक परिजन हैं उनको 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है।